जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। वेलकम टू एग्जाम इंडिया वार। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं और ये है अपना पार्ट 2, जिसमें आज हम 51 से 100 क्वेश्चन के बीच के जितने क्वेश्चन हैं सभी करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी ये प्यारी सी क्लास। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, यानी 5 फ्रेंड्स हैं और उनके बीच एक केक को बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला है? तो चलिए आपका टाइम होता है स्टार्ट नाउ और इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तब तक मैं बताता हूं आपको ऑप्शन। तो सबसे पहला अपना ऑप्शन आ जाता है 1/6। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है साथी? 1/6। दूसरा ऑप्शन हो जाता है अपना 5/24। तीसरा ऑप्शन हो जाता है 1/4 और चौथा ऑप्शन हो जाता है अपना 3/8। तो साथी जल्द से ही इसको सॉल्व करिए। और आपका राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर हो जाता है 5/24। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन प्यारा सा बिल्कुल ये रहा। कह रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? पहले ऑप्शन की बात करें साथी तो अपना पहला ऑप्शन आ जाता है 3741। क्या चीज साथी? पहला ऑप्शन अपना आ जाता है 3741। दूसरा आ जाता है 4347। तीसरा आ जाता है 3 और 7। चौथा आ जाता है 71 और 73। अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो साथी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अपना 71 और 73। अगला क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा रसगुल्ला टाइप का, इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये है cos² 5 + 1/cos² 5 + 17 बराबर x के। तो x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें साथी तो पहला ऑप्शन आपका आ जाता है 16। दूसरा आ जाता है 256। तीसरा आ जाता है 324 और चौथा आ जाता है अपना 18। फ्रेंड्स, ये आपके ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी को लेकर हो जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें साथी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 324। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू 324 आपको मिलेगी। और अगला बिल्कुल प्यारा सा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये साथी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में खालिस्तान विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं। तो ये कुछ महिलाएं थी, तो इनकी कुल संख्या पूछ रहा है साथी। इसके राइट आंसर की बात करें तो 112 हो जाता है, यानी अपने को इसी बेस पर अपने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करते हैं। और अगला अपना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर, यानी हवा में किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकलती है? पहला आ जाता है अपना ऑप्शन फोटोसिंथेसिस। दूसरा आ जाता है रेस्पिरेशन। तीसरा आ जाता है ट्रांसपीरेशन और चौथा आ जाता है आपका एक्सक्रेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे ऑक्सीजन निकलती है। और अगला छोटा सा प्यारा सा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? यानी यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आंसर आएगा। तो साथ ही यहाँ पर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं और यहाँ पर ऑप्शन को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 पर ए दिया है, 2 पर सी दिया है, 3 पर डी दिया है और चौथे पर ए दिया है। और इसका राइट आंसर अपना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा अपना बी। अगला प्यारा सा छोटा सा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन
उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मैथ का क्वेश्चन है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। तो साथ ही सॉल्व करिए, तब तक मैं इसके ऑप्शन आपको बता दूं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 32 दिन, दूसरा कह रहा है 30 डेज, तीसरा कह रहा है 25 दिन और चौथा कह रहा है 35 दिन। तो साथ ही यहाँ पर अपना राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाता है अपना 30 दिन। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। ऑप्शन 1 कबूतर, 2 मछली, 3 मेढक, चौथा मगरमच्छ। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका कबूतर, जो कि ये अपने साइंस का क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी पर साइंस का काफी बड़ा जलवा होता है। तो साथ ही पहुंचते हैं अपने छोटे से प्यारे से क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कह रहा है कि 56 भागे 1/3 मंझला कोष्टक 15 + 12 माइनस के छोटा कोष्टक 9 + 6 माइनस के 5 + 7 बार कोष्टक क्लोज इज इक्वल टू व्हाट। यानी जब आप इस इक्वेशन को बॉडमास सवाल बॉडमास वाले हैं तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9, 8, 12 या 7। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर की ओर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 7। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें बाहरी कोष किन तत्वों का पूरा होता है, 16वें, 17वें, 18वें या फिर 15वें। तो साथ ही आपको पता होगा कि जो 18वें तत्व होते हैं 18वें श्रेणी के, उनके कोष पूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 18वें। चलते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर। प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर, कह रहा है कि मार्च 2015 में शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ेगा। आपके ये है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन, वो भी कैलेंडर का। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 4, 11, 18 और 25। दूसरा ऑप्शन है 3, 10, 17 और 24। तीसरा ऑप्शन है 5, 12, 19 और 26। जबकि चौथा ऑप्शन है आपका 6, 13, 20 और 27। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी रीजनिंग के कैलेंडर का क्वेश्चन। सॉल्व करिए इसको और बात करते हैं राइट आंसर की साथ ही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 4, 11, 18 और 24। यानी पहला आपका राइट आंसर, बाकी 3 रॉन्ग हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथ ही कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्ट द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड। यानी जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं वो किस देश पर आयोजित किए जाते हैं। फ्रांस, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। तो आप सभी को पता होगा कि जो ऑस्कर अवार्ड, जिन्हें एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, साथ ही ये यूएसए में क्या होते हैं आपके आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो अपने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आयोजित किए जाते हैं। यानी दूसरा अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर ये, जर्नली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0, 1, 2, 4, 3, 2, 2, 1, 0 या 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 हो जाती है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि दिल्ली में एक टीवी X रुपए में बेचा गया। एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 रुपये परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद दिल्ली में टीवी जो X मूल्य पर बेच देता है और 100/7% का लाभ अर्जित करता है। X का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपके ये मैथ का लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो साथ ही सॉल्व करिए इसको जल्दी से। और यहाँ पर मैं ऑप्शन की बात कर दूँ तो 9,600 रुपये पहला ऑप्शन आपका, दूसरा आ जाता है 8,000 रुपये, तीसरा आ जाता है आपका 8,800 और चौथा हो जाता है 7,200। यहाँ पर साथ ही राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, 8,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
तो सॉल्व करिए इसको। कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, आपकी फिजिक्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स आपके ग्रुप डी के लिए। तो कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 23, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 24, माइनस में द्रव्यमान हो ही नहीं सकता पृथ्वी का। फिर कह रहा है 6 गुणा 10 की पावर 23, फिर कह रहा है 6 गुणा 10 की पावर 24। तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है 6 गुणा 10 की पावर 24। क्या हो जाता है साथी राइट आंसर आपका 6 गुणा 10 की पावर 24 अपनी पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पहला ऑप्शन आपका हाथी, दूसरा पारपोइसेस, तीसरा शार्क और चौथा पतंगा। तो पारपोइसेस पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। साथ ही अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि दर्पण को एमएन रेखा पर यहाँ पर रखा जाए तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही राइट आंसर अपना तीसरा यानी ये ए वाला सही आंसर है। ए क्या है अपना सही आंसर जो कि तीसरे ऑप्शन पर दिया गया है। साथ ही अगला बिल्कुल रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन 8, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा आ जाता है 4। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें साथी तो राइट आंसर अपना 3 हो जाता है। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा साथी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यानी जो साउंड होती है सबसे ज्यादा किस में चलती है। तो ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो साथ ही राइट आंसर की बात कर ले तो आप सभी को पता होगा कि जो साउंड की स्पीड होती है ठोस पर सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना पहला हो जाएगा ठोस। अगला प्यारा सा क्वेश्चन साथी आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा साथी। कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्य मान्यों तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है। आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन क्या है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है। निष्कर्ष जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दूसरा कह रहा है हम किसी भी वस्तु का या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। फिर कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है। फिर कह रहा है 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करते। फिर कह रहा है भाई साहब दोनों पालन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर अपना आ जाएगा दोनों पालन करते हैं। दोनों पालन करते हैं अपना क्या आ जाएगा साथी राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा साथी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है। तो साथी यहाँ पर ये आपकी विकल्प आकृतियां हैं और इससे आपको मर्ज करना है कि कौन सी निकटतम सामान्यता दर्शाती है साथी। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें राइट तो अपना चौथा हो जाता है, यानी जो बी वाला ऑप्शन है। ये बी वाला जो अपना है ये वाला ये निकटतम दर्शाता है इससे, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर। तो प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है खाली जगह इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। इसके कहने का तात्पर्य है कि कार्य ज्ञात कीजिए, किया गया कार्य जो 4 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं के बीच लेकर जाता है जिनके बीच का विभवांतर 18 वोल्ट का है। तो साथी V बराबर W अपान क्यू होता है, तो इसको सॉल्व कर लेना। V इज इक्वल टू W अपान क्यू।
तो साथी ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा 72 जूल। क्या हो जाएगा? 72 जूल अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथी बात करते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर, और ये आपकी स्क्रीन पर। इफ द नंबर x4461 इज डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि अगर इसको 11 से विभाजित किया जाए तो x की वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर साथी आंसर की बात कर लें तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्यारा सा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर आपका इंदौर हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर कह रहा है कि 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाए। साथ ही सॉल्व करिए इसको। आपके चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें साथी तो ऑप्शन बड़े प्यारे से हैं। 34,481, दूसरा हो जाता है 3,000, तीसरा हो जाता है 34,400 और चौथा हो जाता है अपना 34,480। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। मैं आपको राइट आंसर की बात बता दूं तो साथी राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा 34,481। चलिए साथी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। साथी कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है, यानी तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण कौन सा करता है। कथन कह रहा है कि सभी कारें जीप हैं, सभी जीप 4 पहिया हैं। अब साथी ये आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो सॉल्व करिए इसको। निष्कर्ष कह रहा है सभी 4 पहिया कारें हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है पहला केवल एक अनुसरण करता है, फिर सभी अनुसरण करते हैं, केवल 2 अनुसरण करता है, कोई अनुसरण नहीं करता। साथ ही राइट आंसर की बात कर लें आपको तो राइट आंसर केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज, चिन्मय समाज, आर्य समाज या आपके प्रार्थना समाज। तो दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है विपरीत दिशा में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है। पहला ऑप्शन आपका हो जाता है 120 किलोमीटर, दूसरा हो जाता है 125, तीसरा हो जाता है 130 और चौथा हो जाता है 115। आपके चाल समय दूरी का क्वेश्चन, तो सॉल्व करिए इसको जल्दी से और अपना राइट आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर अपना हो जाता है भाई साहब 120 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़िए। कथन, कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। भाई साहब मूछें आ गई बिल्लियों को। निष्कर्ष की बात करें तो कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गायों की मूछें हैं। अब यहाँ पर साथी आंसर की बात करें तो केवल 2 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करते, सभी अनुसरण करते हैं, केवल एक अनुसरण करता है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। और साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लूँ मैं तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्या हो जाएगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता। अगला प्यारा सा क्वेश्चन रसगुल्ला टाइप का आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथी। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता के द्वारा, विस्थापित वस्तु के द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो साथ ही इसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया, ना तो किसी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को टच किया था, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कर देना। साथ ही अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
ये साथ ही आपके मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी और ई सी समांतर है, यानी ए बी समांतर है ई सी के, और कोण बी सी डी, क्या कह रहा है साथी, कोण बी सी डी, ये कोण बी सी डी 72 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है साथी, अपना बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। अब साथ ही राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 72 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर साथी ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5i 7j 11l, ये 17o, फिर क्वेश्चन मार्क अगला क्वेश्चन। तो 5 2 7, 7 4 11 और 11 6 17, यानी इस बार 8 जुड़ेगा तो 8 7 15 25 25, तो 2 जगह ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद i j यानी 9 से 10, फिर 12 12 से 15, तो इस बार 4 ऐड कर लेना है अपने को। तो इसका राइट आंसर शायद आपका ओ का 17 4 21, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 25s, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोली। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो साथ ही 30% फिनिशिंग और 20%, यानी उसके पास अभी 50% तो बचा है साथी, यानी 12,050 रुपए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी रसगुल्ला टाइप स्क्रीन पर ये रहा साथी। द HCF ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम्स। यहाँ पर यानी जो आपकी को-प्राइम्स नंबर्स होते हैं उसका HCF क्या होता है साथी, 2 0 1। तो साथी यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमेशा 1 होता है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथी। कह रहा है निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में अंतर्निहित है। साथ ही कथन कह रहा है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर बहुत ही ज्यादा आते हैं। साथ ही धारणा की बात करें तो घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का उपयोग चाहिए। अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, केवल 2 अंतर्निहित है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना धारणा 1 और 2 दोनों निहित नहीं हैं। साथ ही अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। यदि दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम बन जाए तो उत्तर क्या होगी। तो ये आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दक्षिण जो दिशा होती है, साउथ को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए तो उत्तर क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। साथ ही राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथी। ये साथी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार, पद्म पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो साथ ही बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना श्रम पुरस्कार। अगला प्यारा सा रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। सॉल्व करिए, तोड़ फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, यानी जो सुचालक होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है किस पर निर्भर नहीं करता। तो आपके साइंस का क्वेश्चन लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है, पदार्थ पर यानी
अगर आपका चांदी का और कॉपर का है तो अलग अलग ज़्यादा सुचालक होगा चांदी का, यानी पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर करता है, पर साथ ही दाब पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आपका राइट आंसर दाब हो जाएगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन आ जाएगा? आपके रीजनिंग का क्वेश्चन, साथ ही सॉल्व कर दीजिए, तोड़ फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। हौसला 2017 क्या है? महिलाओं के अधिकारों का उत्सव, बच्चों के अधिकारों का उत्सव, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का उत्सव, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का उत्सव। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बच्चों के अधिकारों का उत्सव। किसका? बच्चों के अधिकारों का उत्सव हो जाएगा। और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? ये श्रृंखला दी गई है आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन, तो सॉल्व करिए इसको फटाफट। तो साथी आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। और इसके राइट आंसर की बात कर लूँ मैं, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा H19S। और साथ ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा, तोड़ फोड़ दीजिए इसको। एक 36 में इस पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, दोपहर 3:40 की सुई कौन सी दिशा पर होगी? पहला ऑप्शन आपके दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम के 60 डिग्री दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो जल्दी से सॉल्व करिए इसका, और मैं बात करता हूं इसके राइट आंसर की। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम पर। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करिए इसको। कह रहा है यदि पाइप को 169165 लिखा जाए, फिर कह रहा है कि श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इनका 14 होता है तो 4, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथी? 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। इसके कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है उनका अनुपात हमेशा क्या होता है? तो साथ ही इनका अनुपात हमेशा होता है 1:8। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत की है साथी? तो इस टाइम के करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मृति ईरानी। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कि निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा होगा? ये श्रृंखला दी गई है और उसके ये विकल्प चिन्ह दिए गए हैं ABCD। और यहाँ पर देख कर ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए। और साथ ही इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहले पर B दिया है, फिर C दिया है, फिर A दिया है, D दिया है, इसलिए साथ ही सॉल्व कर लीजिए इसको। और राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाता है साथ ही D नंबर, यानी चौथा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी गोलू मोलू स्क्रीन पर ये रहा साथी। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। और साथ ही इसका राइट आंसर की बात कर ले तो आपका राइट आंसर हो जाता है A। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथी ये रहा, सॉल्व करिए, तोड़ फोड़ दीजिए साथी। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं? ये एक चित्र दिया गया है साथ ही इसमें, और पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो इसको गिन लीजिए, त्रिभुज काउंटिंग का क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन 1 25, 24, 27 या 23। अब साथ ही राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें 27 त्रिभुज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट्स बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। यानी साथी जिसमें प्लांट की बॉडी से, जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना होता है, तो गन्ने से गन्ने का जो डेवलप होता है उसमें गन्ने को गाड़ा जाता है, यानी ज़मीन पर लगाया जाता है। तो साथ ही उसको क्या कहते हैं? वेजिटेबल प्रोपोगेशन, फिशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन या रीजनरेशन। तो साथ ही इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर है। और आपका लास्ट क्वेश्चन, धामन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5, 10, 8 और 7। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 10। और साथ ही अपने 100 क्वेश्चन खत्म।
क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें, इसे सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में बिंदास रहिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।